रमेश निठारवाल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे विधानसभा आम चुनाव 2023 में। जानिए पीबी अर्थात पोस्टल बैलेट की संपूर्ण जानकारी, डाक मतपत्र के उपयोग की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही प्रारूप 13A, 13B और 13C क्या है और किस प्रकार इनको फिलअप करना होगा, डाक मतपत्र का कैसे उपयोग करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डाक मतपत्र के उपयोग की प्रक्रिया की। यहाँ पर प्रथम प्रशिक्षण में जिस प्रकार आपने फॉर्म 12 भर के दिया था उसके आधार पर पीबी जारी होते हैं और सेकंड प्रशिक्षण के अंदर उसमें पीबी का उपयोग कैसे करें उसकी प्रक्रिया में आप यहां पर देख सकते हैं। चुनाव ड्यूटी में नियुक्त मतदान कार्मिकों को द्वितीय प्रशिक्षण स्थल पर ही डाक मतपत्र जारी कर उसी समय प्रशिक्षण स्थल पर ही स्थापित सुविधा केंद्र में डाक मतपत्र में मतदान किया जाएगा। साथियों, यहां पर आप देखें, प्रशिक्षण स्थल पर स्थापित काउंटर से अपनी बूथ संख्या और पहचान के दस्तावेज दिखाकर आप अपना डाक मतपत्र प्राप्त करें। द्वितीय प्रशिक्षण के समय पहचान के दस्तावेज साथ लेकर उपस्थित होना होगा। डाक मतपत्र प्राप्त करते समय रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे। साथ ही यहाँ पर ये बात करें कि डाक मतपत्र लिफाफे में प्रत्येक कार्मिक को कौन कौन सी सामग्री दी जाएगी। यहाँ पर ये सामग्री आपको प्राप्त होगी जिसमें सबसे पहले मतपत्र होगा, प्रारूप 13ख, लिफाफा कवर ए होगा जिसके अंदर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। प्रारूप 13क आपको प्राप्त होगा। लिफाफा आपको जो कवर बी है प्रारूप 13ग प्राप्त होगा और प्रारूप 13ग निर्देश की प्रति। ये सारे की सारी सामग्री है जो आपको अपने डाक मतपत्र के साथ प्राप्त होगी। कौन सी सामग्री को कैसे उपयोग में ले और इसको भरे कैसे, इसके लिए सबसे पहले हम बात करूं कि फॉर्म जो 13B है वो आपके यहाँ पर इसमें कवर ए होगा जो आप यहाँ पर नमूना के रूप में जो दिया गया है वो देख सकते हैं। इसके अंदर इलेक्शन के साथ में यहाँ पर असेंबली लिखना होगा, असेंबली के जो आपके नंबर हैं वो दिए होंगे और साथ ही सीरियल नंबर ऑफ ब्लेड पेपर, आपके ब्लेड पेपर के जो सीरियल नंबर हैं वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो 13A होगा वो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा अर्थात घोषणा का प्रारूप होगा, घोषणा होगी। इसके अंदर पहले आप स्वयं भरेंगे, तारीख लगाएंगे। यहाँ पर जो प्रारूप के जो क्रम संख्या है, सीरियल नंबर, वो आपके सेम होंगे। जैसे यहाँ पर 128 आपने यहाँ पर लिखा है तो जैसे आप यहाँ पर 13B के ऊपर 128 लिखा है तो नीचे आपके 13A के अंदर यहाँ पर भी 128 लिखा होगा। इसी प्रकार आपके जो नीचे डिक्लेरेशन वाले के साइन होंगे, जो आपके यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर होंगे उनके सील और साइन होंगे। ये घोषणा का फॉर्म है 13A, वो आपको तैयार करना होगा। साथ ही आपके यहाँ पर जो कवर बी होगा अर्थात 13C के ऊपर भी इसी प्रकार आप अपने विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे लिखेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर जहाँ पर आप दे रहे हैं उनका यहाँ पे नाम आएगा और साइन टू बी सेंडर, भेजने वाले का आपका यहाँ पर स्वयं के हस्ताक्षर होंगे। इसी प्रकार आप इसकी प्रोसेस की बात करें तो देख सकते हैं, मतपत्र पर अपना मत अंकित कर अर्थात जो फर्स्ट में आपका मतपत्र मिला है तो उसमें आपको इच्छित उम्मीदवार को आपने वोट दिया है। वोट देते समय आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आप इसमें अपना नाम या पहचान का दस्तावेज यहाँ पे नहीं इंगित करें। जो लिफाफा 13ख है उसके अंदर आपको रखकर सील करना होगा। उक्त लिफाफे पर अपने मत के क्रमांक अंकित करें। यदि पूर्व में लिखा हुआ नहीं हो तो लिफाफे पर पूर्व से ही यदि क्रमांक अंकित होगा तो आप उसको चेक कर लें। यदि क्रमांक अंकित नहीं है तो अंकित करने होंगे। मतपत्र अपना मत अंकित करने के लिए स्पष्ट चिन्ह अंकित करें। मतपत्र पर हस्ताक्षर आपको नहीं करने होंगे और पहचान के योग्य कोई सांकेतिक चिन्ह भी दर्ज नहीं करने होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच में लाइन पर आप चिन्ह अंकित नहीं करें वरना ये रिजेक्ट होने का कारण हो सकता है। तो इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने मतपत्र में इच्छित उम्मीदवार के सामने आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार आप प्रारूप जो 13क है अपने हस्ताक्षर पर सुविधा केंद्र पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाएं। प्रारूप 13क में ही मतपत्र का क्रमांक भी अंकित करना होगा। राजपत्रित अधिकारी की मोहर या हस्तलिखित पदनाम चेक करें।
प्रारूप 13 क एवं मतपत्र पर समान क्रमांक ही होनी चाहिए। जैसे हमने 128 दोनों पर सेम ही यहाँ पर लिखा है। दोस्तों यहाँ पर आपके पास में दो सामग्री हो गई हैं। एक आपका 13 क है वो हो गया है, और जो आपका मतपत्र वाला लिफाफा 13 ख है, इन दोनों को प्लस करना है। अर्थात आपने प्रारूप जो 13 क है उसको आपने डिक्लेरेशन वाला है, साथ ही मतपत्र वाला जो लिफाफा है प्रारूप 13 ख, इन दोनों को बड़े लिफाफे 13 ग अर्थात 13 सी, 13 ए बी और सी, 13 सी में रखकर सील कर देना है और अपना लिफाफा सुविधा केंद्र पर स्थित मतपेटी में आपको डालना होगा। पुनः मैं यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। मतपत्र वाला लिफाफा जो 13 ख है उसको आपने सील कर लिया है। उसके बाद में आपका प्रारूप जो 13 क डिक्लेरेशन का है, इन दोनों को एक बड़े लिफाफे 13 ग या 13 सी इसके अंदर आपको रखकर सील करके अपने सुविधा केंद्र में मतपेटी के अंदर आपको यहाँ पर डालना होगा। ये आप करने के बाद में समस्त मतदान कर्मी जिन्हें द्वितीय प्रशिक्षण के समय डाक मतपत्र उपलब्ध करवाया जाता है, उन समस्त कार्मिकों द्वारा अपना मत का प्रयोग उसी दिन सुविधा केंद्रों पर ही किया जाना अनिवार्य है। डाक से प्राप्त मतपत्र स्वीकार योग्य और गणना योग्य नहीं होंगे। इस बात को आप स्पष्ट रूप से कर लें कि आपने जब जारी करवा लिया है, आपने सामग्री प्राप्त कर ली है, तो उसके बाद में उसी दिन द्वितीय प्रशिक्षण के स्थल पर सुविधा केंद्र की मतपेटी के अंदर आप इसको डालकर जाएं। आप कतई इसको साथ नहीं लेकर जाएं, अर्थात डाक मतपत्र से मतपत्र को नहीं भेजा जाए, क्योंकि वो स्वीकार नहीं है, गणना योग्य नहीं है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना होगा। आप यहाँ पर यह भी देखें कि जो पोस्टल बैलेट है उसके अंदर रिजेक्टेड के कारण क्या हो सकते हैं, अर्थात आपने अच्छी तरीके से जो बताया गया है उसका यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके रिजेक्ट का कारण हो सकता है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं आप यहाँ पर देखें। कोई वोट नहीं दिया गया, अर्थात मतपत्र पर किसी प्रकार का आपने वोट नहीं किया, किसी इच्छित उम्मीदवार के सामने किसी प्रकार का आपने यहाँ पर इंगित नहीं किया है, निशान इंगित नहीं किया है। एक से अधिक उम्मीदवार को वोट दे दिया है तो भी आपका क्या है कि वो कैंसिल हो सकता है। नकली मतपत्र है, अर्थात जो मतपत्र आपको विभाग के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा मिला है वो नहीं है, दूसरा है, तो भी आपका है वो कैंसिल हो सकता है। यह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या कटे फटे हों कि संदेह उत्पन्न करें कि यह पीबी वास्तविक है या नहीं, तो भी यह कैंसिल रिजेक्ट हो सकता है। अपने द्वारा मतदान को भेजे गए ऊपर कवर में वापस नहीं दिया गया है, कवर चेंज है, तो भी यह रिजेक्ट हो सकता है। मार्क को इस तरह से लगाया है कि यह पता ना लगे सके कि किस उम्मीदवार को दिया गया है, अर्थात दोनों उम्मीदवार के बीच में भी निशान लगा दिया है, तो भी ये रिजेक्ट हो सकता है। मार्क को इस तरह से लगाया है कि यदि यह पता ना लग सके किस उम्मीदवार को दिया गया है। मतपत्र पर लगा निशान इस प्रकार है कि जिसके द्वारा मतदान की पहचान मतदाता की पहचान की जा सकती है, अर्थात आपने अपने साइन या अपने नाम या अपना कुछ सिंबल लगा दिया है जिससे कि वो पहचान हो रहा है कि ये मतपत्र किसका है, तो भी ये रिजेक्ट हो सकता है। तो इन बातों को भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पीबी पर वोट रिकॉर्ड करने के लिए मतदाता द्वारा बनाए जाने वाले कानून के अनुसार निर्दिष्ट कोई विशेष चिन्ह नहीं बनाए। यदि यह स्पष्ट है कि किसी उम्मीदवार को वोट दिया गया है तो कोई भी चिन्ह मान्य है। एक ही उम्मीदवार के लिए एक से अधिक बार निशान बनाया गया है तो इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात वो मान्य होगा। तो इस प्रकार आपके रिजेक्टेड के जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए डाक मतपत्र का आप उपयोग करें। और यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है वो डाक मतपत्र के उपयोग की प्रक्रिया आपको बताने के लिए उद्देश्य से की गई है। किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में चुनाव आयोग के द्वारा नवीनतम निर्देश ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।